हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। और आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हुए हैं अपने 15वें नक्षत्र स्वाति नक्षत्र के बारे में। स्वाति नक्षत्र के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वाति नक्षत्र तो जो है वो एक देव नक्षत्र है और स्वयं पवनदेव यानी कि वायुदेव का ये नक्षत्र है। इसके स्वामी ग्रह जो हैं वो राहु हैं, राशि इसकी तुला है और इसकी जो योनि है वो महिष है। नाड़ी जो है आपके इसकी वात है और जिसका प्रतीक है वो है अंकुरित पौधा। अंकुरित पौधा आपके उगता हुआ नया। वायु जो होती है वेगवान होती है, सामर्थ्यवान होती है, प्राण अपान व्यायाम दान समान सब आपके ये वायु के ही स्वरूप हैं। वायु ही वो है जो आपके इंसान को कहाँ से कहाँ इस जीवन को पूरे को आपके संसार में पूरे आकाश के बाद अगर कोई तत्व है तो वो वायु ही है जो फैलाता है सबसे ज़्यादा इधर से उधर। वायु बहुत वेगवान होता है, वही सबकी प्राण शक्ति है। और आपके जो राहु है वो आपके शोध का, विचार भी ऐसे जो बियॉन्ड द लेवल ऑफ योर थॉट्स, मतलब आपकी सोच से भी परे, बियॉन्ड द लेवल ऑफ यू थिंक, मतलब ऐसे विचार आएंगे कि आप बिल्कुल तूफानी ही होंगे। वो गजब का कॉम्बिनेशन है इनका। और देवगण वालों पे तो वैसे भी आपके भगवान की कृपा रहती है, वो आपके काफ़ी कम परिश्रम से भी आपके अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनमें कुछ देवत्व होता है। लेकिन आपके ऐसा है कि जो वायु देवता हैं वो आपके अपने आप में ज्ञान के भी अथाह सागर हैं। अगर देखा जाए तो स्वयं रुद्रावतार आपके हनुमान जी के पिता भी हैं वो। और ज्ञान की अगर बात करी जाए तो शिव पुराण में जो संहिता है, दो वायव्य संहिता जो है उसमें स्वयं वो आके शौनक ऋषियों के का समाधान करते हैं ज्ञान के माध्यम से। वायव्य संहिता के दो भाग हैं उसमें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो दो भागों में वो उनका समाधान करते हैं। और राहु तो जो है वो आपके बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वालों होते हैं। राहु इनके सोच दुनिया से हटके होती है। अब इन दोनों के जो मंत्र हैं, ओम वायुव्ये नमः या ओम भ्राम ह्रीम भ्रौम स राहवे नमः, ये तो इनका बीज मंत्र है। ओम राहवे नमः भी इनका मंत्र है, ओम भौम वायव्ये नमः उनका मंत्र है। लेकिन मंत्रों का जाप आपके जब ये नक्षत्र आए उसी समय अगर आप करें, या आपके जन्मदिन के अवसर पर करें, या आपके जन्म वार के अवसर पर, मतलब हफ्ते में 7 वार होते हैं, उन वारों में से जिस वार को आपका जन्म हुआ है उस दिन करें, जिस दिन नक्षत्र पड़ा है उस दिन करें। उस दिन सोने पे सुहागा है, आपके जन्मदिन के दिन ही अगर ये नक्षत्र पुनः पड़ता है तो ये तो सोने पे सुहागा है। नहीं तो जब भी ये नक्षत्र पड़े तब उस समय आप इनकी पूजा करें, ये आपको बहुत 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 लाभ देगा। और सब जैसे मैंने बताया वायु तो आपकी प्राण शक्ति है, तो यह नक्षत्र आपको स्वच्छंदता देता है। आपकी सोच को, आप रिसर्च फील्ड में जाएं, आपकी स्पीड और उससे काफ़ी अलग होगी और फ्लेक्सिबल होंगे आप लोग और नए विचारों की शक्ति होगी आप में। वायु देवता आपके परिवर्तनशील भी हैं, कभी भी किसी भी तरह बदल जाते हैं। वैसे इस नक्षत्र में जन्म लेने लोगों का
कैरेक्टर भी हो सकता है। हल्केपन में, अनुकूलन में और विस्तार के भी देवता होते हैं वायुदेव, क्योंकि वायु तो सर्वत्र फैली है। हवाओं को किसने रोका है? यह नक्षत्र हर परिस्थिति में संतुलन और स्वावलंबन की क्षमता प्रदान करता है। राहु जो होता है वो आपके शोध के लिए, जैसे रिसर्च है किसी भी चीज़ की कोई नवीन कोई सोच है, उसमें ऐसे ऐसे विचार जो आपके सोचने से भी परे हों। विदेश यात्रा, टेक्निकल टर्म्स और पैसा कमाने के मामले में भी बहुत मजबूत हैंड होता है इन लोगों का। यह नक्षत्र के स्वामी है राहु के, तो ये जीवन में एक नई दिशा देते हैं, अनोखे अवसर व असाधारण उपलब्धियां प्रदान करते हैं। कभी भी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, फर्श से अर्श में कभी भी पहुँच सकता है, उसका कोई खाना नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके इनका जो ये प्रतीक चिन्ह है, एक अंकुरित पौधा है, स्प्राउटेड, जैसे लोग बाग खाते हैं ना, आपके चने खाते हैं और भी चीज़ें खाते हैं, उबले हुए जो कह रहा हूँ अंकुरित, तो अंकुरित आपके पौधा इसका प्रतीक है। और ये पूरी तरीके से स्वाति नक्षत्र आपके तुला राशि में आता है। वैसे तुला राशि वाले आपके विशाखा नक्षत्र में भी आते हैं, वो तो चरण के ऊपर है ही, कितने चरण किसके कहाँ पड़ रहे हैं। ये तो पूर्णतः आपके तुला राशि में है। और जो स्वाति नक्षत्र है वो प्रगति का, आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है और उसको शक्ति भी देता है, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र आज़ाद ख्यालों वाले। इसमें जन्मे हुए लोग बहुत लचीले होते हैं, उनका स्वभाव बहुत लचीला होता है, वो हर तरीके से एडजस्ट कर लेना जानते हैं और विचारशील तो वो होते ही हैं। और जो राहु का प्रभाव से जो उनके अंदर में एक रिसर्च की जो एक शोध करने की जो एक उनके उसमें रहती है ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए या किसी भी ऐसे पद पर जिस पद की इंसान कल्पना भी नहीं कर पाता है, कभी कभी ऐसे पदों को भी ये लोग पा जाते हैं। वो आपकी मेहनत के ऊपर है, आप अपने काम में लापरवाही ना बरतें, काम को अच्छे से पूरा करें, है ना। बुद्धिमान आप हैं, दूरदर्शी आप हैं, तकनीकी ज्ञान भी आप लोगों को औरों से अधिक है, परिवर्तन को भी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, समय के साथ बदल सकते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। व्यापार में हो या व्यवहार में हो, दोनों में ये बड़े मधुर संबंध बना के चलते हैं, सबसे परस्पर मेल मिलाप करके चलते हैं। और अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो इनके जितना महत्वाकांक्षी भी इंसान नहीं होता। महत्वाकांक्षा तो इनके रग रग में बसी हुई होती है। जैसे नवीन इनके विचार होते हैं, जैसे नवीन इनकी खोजें होती हैं, असाधारण जैसे इनके जो विचार होते हैं, ये अद्भुत है। और इनकी जो दिशा है वो पश्चिम है, तत्व इनका वायु है, वर्ग इनका गुरु है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, अपने अपने फील्ड में मन में इनकी तरंगें उठती रहती हैं और ये लगे रहते हैं। मेहनत इन द सेंस, मतलब अगर ये अपने काम में लगे रहें तो इनकी प्रगति होती है, कभी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर समय भी लग रहा है, कुछ पूर्व प्रारब्ध भी बचा है,
तो इस नक्षत्र में पूजा करने से वो अपने प्रारब्ध को कुछ हद तक कम कर सकते हैं और उपलब्धियों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मंत्र बताए गए हैं। आपको शायद पता हो, एक वायु पुराण करके आता है, अष्टादश पुराणों में भी गिनती होती है उसकी, कहीं पर उसको आपके अष्टादश पुराणों में न गिन के उपपुराणों में भी गिना जाता है। उसमें आपके पितरों से लेके आपके वो वैसे शिव जी को समर्पित है, काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज है उसमें, शायद पितरों की भी उसमें काफ़ी नॉलेज है। तो वो अगर आप ला के घर में उसका अध्ययन करें तो वो आपको बहुत लाभान्वित कर सकता है। और बाकी तो मैंने आपको बताया है, अगर आप भृगु ज्योतिष पढ़ते हैं तो वहाँ आपको हर एक नक्षत्र के बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास इतना समय है उसको समझने का, या फिर कहीं आप कोचिंग क्लासेस ले लें। आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर जगह आपके हॉट केक जैसा बना हुआ है, हर कोई आपके आजकल सीख रहा है, हर कोई 4 बातें पढ़ के बताने के लिए आ जाता है। किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने में बरसों या पीढ़ियाँ बीत जाती हैं। जैसे गंगा भी आपके पृथ्वी पर आई तो उसमें न जाने कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। सगर के पुत्रों का जब तारण करना था, न जाने उनकी कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। तो एकदम से ही कुछ भी स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाता है, समय लगाना पड़ता है। छल से, व्यसन से और नशा मुक्ति से अगर ये लोग अपने को बचा लेते हैं, व्यसन से, और थोड़ा सा दुष्संगति से खुद को बचा लेते हैं, तो इनकी बराबरी करने वाले भी नहीं होंगे कोई। अब इन लोगों को पूजा पाठ पे ध्यान ये लोग देते भी हैं या नहीं भी देते हैं, तो वैसी देव नक्षत्र में जन्मे हुए लोग हैं, बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये लोग आपके आध्यात्मिक दृष्टिकोण वैसे भी इन लोगों के अंदर में होता ही है। किसी किसी में शायद ना भी हो, लेकिन होता ही होता है। वो आपके इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पता वो किसी और में जन्मा हो। नहीं तो जो इस नक्षत्र में जन्मा होगा वो थोड़ा सा इस किस्म से उसकी बुद्धि होगी। और जैसे आपको बताया गया है कि इस नक्षत्र में ये चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको अपने प्लस और माइनस को देखना चाहिए। हमेशा अच्छे सुनने की आदत डालने के बजाय अपनी कमियों और खामियों पर भी काम करना चाहिए। जो इंसान किसी भी नक्षत्र में जन्मा हो, अगर वो अपनी कमियों और खामियों को गिनता है, एक्सेप्ट करता है दिल से और उनको बदलने की कोशिश करता है, तो निश्चित तौर पर ही आगे जाता है। जो व्यक्ति आपकी अपनी गलतियों से भी नहीं सीख पा रहा है, तो फिर इसका मतलब फिर वो उसका तो भगवान भी क्या भला करेगा, जो खुद ही बदल गया। दोस्तों, इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।